आचार्य माधवानंद जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। आजकल आप लोगों ने देखे होंगे सबसे जो पुराना धर्म है, प्राचीन जो धर्म है, और प्राचीन धर्म का केवल एक ही धर्म है इस दुनिया में, और जिसका नाम है सनातन धर्म, वैदिक धर्म। लेकिन आजकल आप लोगों ने देखे होंगे नए नए धर्म बन करके तैयार हो गए, नई नई समाज बन करके तैयार हो गई, नए नए मजहब बन करके तैयार हो गए। कोई अपने आप को आर्य समाजी कोई कहता है, कोई अपने आप को किसी का चेला कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। महाराज नए नए धर्म बन करके तैयार हो गए। ये नए धर्म कैसे बने? और ये नए धर्म ऐसे बने, पहले तो ये भगवान की पूजा कराते थे, खुद पुजारी बने। भगवान की फोटो इन्होंने अपने सामने रख रखी। पहले ये पुजारी बन करके भगवान की पूजा कराते रहे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि हमारा शिष्य परिकर बहुत बड़ा हो गया, हम तो बहुत बड़े गुरु बन गए, अब इन्होंने क्या किया? बोले भगवान की पूजा कराना बंद कर दिया। बोले हम ही सबसे बड़े भगवान हैं, भगवान बन करके पूजने लगे। और जब ये भगवान बन करके पूजने लगे तो इन्होंने एक नया धर्म बना करके तैयार कर दिया। बोले तुम हिंदू नहीं हो, तुम सनातन धर्म ही नहीं हो, तुम इस धर्म से बिलोंग करते हो, तुम्हारा ये धर्म है। अलग अलग रास्ते बता दिए, अलग अलग कर्तव्य बता दिए। और उन्हीं को धर्मों के प्रचार के कारण आजकल हमारी नई युवा पीढ़ी हमारे सनातन धर्म से दूर हटती जा रही है। लेकिन हम लोग क्या करते? बोले कभी रामचरितमानस का अध्ययन नहीं किया, कभी श्रीमद् भगवद गीता नहीं पढ़ी, कभी सत्संग नहीं सुना, कभी कथा नहीं सुनी। कुप्रचार के कारण हम अपने धर्म से दूर होते गए। नए नए धर्म हमने स्वीकार कर लिए, माता पिता को हमने बोझ समझ लिया, भगवान को हम लांछन लगाने लगे। बोले उस भगवान ने ऐसा किया, उस भगवान ने ऐसा किया। अरे भगवान तो माखन चुराते थे, चीर चुराते थे, बोले ऐसे कैसे भगवान? तरह तरह की बातें होने लगती हैं। तो ये लोग भगवान के भक्त नहीं होते, ये सनातनी नहीं है। ये वही लोग हैं जो हमारे सनातन धर्म से दूर हट चुके हैं, ये जो नास्तिक लोग हैं। और हम लोग क्या करते? बोले नए नए धर्मों को स्वीकार कर रहे हैं। जीवन में ध्यान रखो, जिस धर्म में तुम्हारा जन्म हुआ है उसी धर्म में चाहे तुम्हारे ऊपर कितने भी संकट क्यों ना आ जाए, मर जाना, लेकिन कभी अपने धर्म को मत बदलना, कभी दूसरा धर्म स्वीकार मत कर लेना, चाहे तुम्हें जान क्यों ना देनी पड़ जाए। आपने इतिहास सुना हो, बड़े बड़े जो वीर हुए, बड़े बड़े जो योद्धा हुए, इन मुगलों ने हमारे ऊपर कितने अत्याचार नहीं किए, लेकिन हमारे वीरों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने कभी अपने धर्म को नहीं बदला। जान की बाजी दांव पर लगा दी, लेकिन कभी धर्म को नहीं बदला। हिंदू हैं, हिंदू बन करके रहेंगे। हम सनातनी हैं और इसी धर्म में हम मर जाना स्वीकार करते, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते। लेकिन आजकल के देखो नई नई जो युवा पीढ़ी है, छोटी छोटी बातों पर धर्म बदल रही है, नए नए धर्म बदल रही है। अरे कभी विचार तो करो, जिन पूर्वजों ने, जिन वीर योद्धाओं ने तुम्हारे लिए जान की बाजी लगा दी, अगर वो आज तुम्हारा ये हाल देखते होंगे तो क्या विचार करते होंगे? हमने किन बुजदिलों के लिए, कायरों के लिए हमने अपनी जान की बाजी लगा दी। अरे इससे अच्छा तो होता हम भी बड़े आराम से अपने जीवन को व्यतीत करते, लेकिन हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हमारा धर्म है उसी धर्म में हमें रहना। अनेक प्रकार के मजहब हमारे लोगों को, जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, वो क्या करते? बोले धन का लालच देते हैं, लोभ देते हैं और धर्म परिवर्तन कराने लगे जाते हैं। तो आप लोगों से बस यही निवेदन है। एक बात हमने इस समाज में देखी, कोई भी व्यक्ति, असहाय व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जीवन भर दुख रहता है, दुखी रहता है, दर दर भटकता रहता है, जब तो कोई उसकी सहायता नहीं करता। लेकिन जब वो कुछ गलती कर बैठता है, आत्महत्या कर लेता है, फांसी लगा करके मर जाता है, फिर लोग कहते हैं भैया इसने हमसे तो कभी कुछ कहा ही नहीं, हमसे कह देता, क्यों नहीं कहा? तो एक बात हम जब बताएं, 4 लोग कंधा देते हैं, अगर किसी जीवित को 4 लोग सहायता देने लगे, 4 कंधा देने लगे जाए, तो वो कभी मरने की उसके पास में नौबत ही ना आए। और कभी भी हमारे सनातनी भाई कभी धर्म परिवर्तन ही ना करे। इसलिए हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। हम कभी ये नहीं कहते कि धन मत कमाओ, जंगल में चले जाओ, भजन करो, पैसा साथ में नहीं जाएगा तो क्यों कमा रहे हो, नहीं, हम कभी नहीं कहेंगे।
हम तो केवल आप लोगों से एक ही बात कहते हैं और आज 7वां दिन और एक ही बात कह करके जाएंगे। खूब धन कमाओ, खूब धन कमाओ, ईमानदारी से कमाओ, जितना धन कमा सको उतना धन कमाओ, लेकिन उस धन का धर्म के लिए उपयोग करो, सदुपयोग करो, उसे अपने धर्म के कार्यों में लगाओ, सत्कर्मों में लगाओ। जो अपने सनातन हिंदू भाई बहन हैं, जो गरीब हैं, असहाय हैं, उनके लिए मदद करो, उनके लिए दान करो, उनकी व्यवस्थाएं करो, गरीबों के लिए मकान बनवाओ, धर्मशाला बनवाओ। उस धन को धर्म में लगाओ, जिससे हमारा सनातन धर्म श्रेष्ठ बने। धर्म तो अविनाशी है, पहले भी धर्म था, आज भी धर्म है और बाद में भी धर्म रहेगा, लेकिन हम लोग धर्म से दूर रह करके हम अपना अधोगति प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। आज